पिता के ऊपर किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज बात उस इंसान की जो जीवन में शायद सबसे अधिक कुर्बानी देता है और जिसे जीवन में सबसे कम क्रेडिट नसीब होता है, पिता। साउंड फाइन, कूल, लेट्स रोल। सो गाइस, फिर से चैंपियन बनने का टाइम आ गया। फिर से? पहले कब बने थे? अभी तो वर्ल्ड कप उठाया था। कब? कब? इतनी बड़ी चीज कैसे भूल गए? अरे कट कट कट। देता है और जिसे जीवन में सबसे कम क्रेडिट नसीब होता है, पिता। आखिर कौन है पिता? पिता वो है जो नौकरी पर जाता तो जवान है पर लौटता बूढ़ा होकर है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सपने पूरे करने और घर को ठीक से चलाने में निकाल देता है। उसके जेब में पैसे हों ना हों पर दिल में हौसला जरूर होता है। खुद के लिए 500 रुपए का जूता भी नहीं खरीदेगा पर औलाद की खुशी के लिए 5000 का जूता भी उसके पैरों में पहना देगा। माँ 9 महीने बच्चों को कोख में रखकर सींचती है। पिता तमाम उम्र उसकी परवरिश खुशी खुशी करता है। आज देश भर के नौजवानों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिनके औलाद नहीं होती ना, वो न जाने कितने व्रत, कितने यत्न, क्या क्या जतन करते हैं। न जाने कौन कौन सी चौखट पर अपना माथा रगड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और जिस पल उनकी गोद में कोई नन्हा फरिश्ता आता है ना, वो माँ बाप उसी पल से उसकी सारी जिंदगी की चिंताओं को अपने सर ले लेते हैं। शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, सबकी फिक्र उसी पल से होने लगती है। माँ बाप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के बेटियों के लिए एक एक गहना बनाना शुरू करते हैं ताकि उसकी शादी में काम आ सके। एक बाप अपने जीवन भर के प्रोविडेंट फंड का तमाम पैसा एक झटके में हंसते हंसते अपने बच्चों को दे देता है। माँ बाप बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। मैं खुद 2 प्यारी सी बच्चियों का पिता हूँ और यकीन मानिए, अगर कोई मुझे गारंटी दे कि किसी पहाड़ पर चढ़ने से मेरी बेटियों का फ्यूचर सेफ होगा तो मैं बिना देर किए नंगे पांव उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दूंगा। और मेरी ही तरह दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करेंगे। माँ बाप चाहे कितने ही सक्सेसफुल हों, दुनिया में किसी भी लेवल पर हों, पर जब बात अपने बच्चों की आती है तो आप सिर्फ एक साधारण माता पिता होकर रह जाते हैं। शाहरुख खान कितने ही बड़े बादशाह हैं, दुनिया उनकी सिर्फ एक झलक पाने को बेताब है। उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करोड़ों रुपए का है। वो जिस रोड से गुजर जाएं सड़कें जाम हो जाती हैं। उनकी सिर्फ एक झलक पाने को उनके घर मन्नत के आगे लोगों का सैलाब लगा रहता है। ऐसा स्टारडम किसी किसी विरले को नसीब होता है। पर जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उनके बेटे को अरेस्ट करता है तो वही सुपरस्टार शाहरुख खान तमाम रिसोर्सेज होते हुए भी समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़े नजर आते हैं। उनके फोन की चैट लीक हुई जिसमें वो बहुत भावुक होकर समीर वानखेड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे बेटे को छोड़ दे। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसे दुनिया झुका ना सकी, औलाद के 2 आंसुओं ने उसे तोड़ कर रख दिया। पिता होना इतना मुश्किल है। राजा दशरथ बहुत पराक्रमी राजा थे। उनके पराक्रम का डंका तीनों लोकों में बजता था। जब देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो खुद भगवान इंद्र राजा दशरथ से मदद मांगने आए। दानवों की सेना जिस राजा दशरथ के नाम से कांपती थी, उन्हीं राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के बिछड़ते ही अपने प्राण त्याग दिए। इतने पराक्रमी राजा भी पुत्र मोह से ऊपर ना उठ सके। पिता होना इतना मुश्किल होता है। जिन्होंने फ्लाइट की यात्रा की है, ठीक है, और जितने लोग नहीं किए हैं वो गौर से सुने। जब फ्लाइट उड़ती है, टेक ऑफ करती है, तो जिन लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है, आप मुझे बताइए, क्या वो डायरेक्टली टेक ऑफ कर जाती है? क्या फ्लाइट डायरेक्ट उड़ जाती है? फ्लाइट डायरेक्ट नहीं उड़ती कि आप फ्लाइट चली उड़ गई। तो पहले क्या होता है? फ्लाइट दौड़ती है। क्या होता है? दौड़ती है ना। और कैसे दौड़ती है? धीरे धीरे, हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा उड़ान। फ्लाइट जब उड़ती है और जब वो उड़ने के लिए दौड़ती है तो जिस ट्रैक पे वो दौड़ती है वो उड़ती कब है पता आपको?
जब वो अपने दौड़ के एक्सट्रीम पे होती है। एक्सट्रीम समझते हैं? जब वो अपनी पूरी औकात पे होती है दौड़ने की, और जब वो पूरी तरीके से दौड़ की तेजी में होती है, तब अचानक से वो उड़ना शुरू कर देती है। राइट? तुम दौड़ ही रहे हो हौले हौले, तुम क्या साले घंटा उड़ोगे? तुम्हारी दौड़ ही हौले हौले, हौले हौले इनवाइट कर रहे हो। तुम में कोई क्रांतिकारी है ही नहीं। तुम तो एक दो दिन इसलिए भी काम नहीं करते कि मूड नहीं है।